हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 11 चैप्टर का 4th भाग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं सवालों का जवाब देना। पर्यटक गाइड किस तरीके से पर्यटकों को हैंडल करे और किस तरीके से उनके क्वेश्चनों का आंसर दे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, सदस्यों की प्रतिक्रिया वास्तव में भविष्य के दौरे को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। पर्यटक कह सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद नहीं आया और विचार टिप्पणी दे सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पर्यटक गाइड जितने भी समूह या सदस्यों के लेकर जाते हैं, गाइड करते हैं, अगर उनका फीडबैक जाने, उनके हर एक एक्शन को नोटिस करे तो वह उनके फ्यूचर में उनको मदद कर सकता है। साथ ही वह पर्यटकों के उस फीडबैक से उनकी चीज़ों को जान सकता है कि उन्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, और वह पर्यटक उनके ऊपर टिप्पणी भी दे सकते हैं कि अगर ऐसा होता या फिर उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में जानना था। कुछ भी जो भी पर्यटक के मन में होता है उसे अच्छे से और जानने के लिए अगर वो फीडबैक लेते हैं पर्यटक गाइड, तो उनके फ्यूचर में और पर्यटकों को हैंडल करने में पर्यटक गाइड को बहुत ही हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, टूर ऑपरेटर या ब्रांड के लिए ये जानने का एकमात्र तरीका है कि क्या सेवा अच्छी रही है। टूर सर्व फीडबैक फॉर्म ही एकमात्र तरीका है। दौरे के सभी हिस्सों के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ टूर कंपनियां हैं जो गाइड को बोनस का भुगतान करती है यदि फीडबैक वास्तव में अच्छा है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी बहुत सारी टूरिस्ट कंपनियां या ब्रांड्स हैं जो पर्यटक गाइडों को अच्छे से पर्यटकों के सामने उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनके बारे में कि पर्यटकों को क्या जानना चाहता है या फिर उनके क्या फीडबैक रहे हैं। तो वो एकमात्र फीडबैक फॉर्म ही है। उनके उस फॉर्म को फिल कराने से पर्यटक गाइड उनकी मंशा को जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या देखना चाहते हैं। तो यही एक वो मात्र तरीका है फीडबैक फॉर्म को फिल कराना पर्यटकों से, जिससे कि उनकी कंपनियों का भी पता चले कि उनके क्या क्या कमियां हैं, और साथ ही पर्यटक किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं किसी भी पर्यटन को जानने के लिए। ये सारी ही चीज़ें वो फीडबैक फॉर्म से ही जान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जब उनका फीडबैक उनके क्लाइंट से अच्छा आता है तो वो बोनस के रूप में पर्यटक गाइड को कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। ये विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। ये फीडबैक फॉर्म को और पर्यटक गाइड बहुत सारी चीज़ों से पर्यटक को ऑब्जर्व कर सकता है। वो कौन कौन सी है उसे समझते हैं। पहला है, विभिन्न स्थानों पर और जब वह विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं उस दौरे हाव भाव की प्रतिक्रिया देखना पर्यटकों की। पर्यटक गाइड बच्चों इस तरीके से नोटिस कर सकता है किसी भी पर्यटक को, जब वह कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी पर्यटन स्थल पर करता है, उसका हाव भाव, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके की होती है, पर्यटक की किस तरीके से वो अपना पहनावा होता है, किस तरीके से उस स्थल पर प्रतिक्रिया करता है, किस तरीके से वो एक्शन करता है, उस तरीके को भी पर्यटक गाइड नोटिस कर उनके बारे में जान सकता है। नेक्स्ट, जब वह गतिविधियां दौरे के लिए कुछ निश्चित गंतव्यों पर पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट है, जब भी पर्यटक उस स्थल पर पहुंचता है पर्यटक गाइड के संग, तो वह उनका क्या इंटेंशन होती है, क्या उनका मोटिव होता है कि वो उस स्थल पर जाकर क्या चीज़ें देखेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों से भी पर्यटक गाइड ऑब्जर्व कर सकता है। नेक्स्ट है, जब वह गतिविधियां कर रहे हो, पर्यटक गाइड उन्हें तब भी नोटिस कर सकता है जब वह कोई भी प्रतिक्रिया कर रहे हो उस स्थल पर, चाहे वो खरीद रहे हो, खा रहे हो, कोई इस आस्था से अपने मन की भावना को उसको देखते हुए जा रहे, पढ़ते हुए जा रहे, तो वो नोटिस कर सकता है कि पर्यटक गाइड किस किस चीज़ों को देखना पसंद करते हैं और क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि पर्यटक गाइड जब भी पर्यटक को किसी स्थल पर लेके जाता है तो पर्यटक उन्हीं चीज़ों को नोटिस करना या उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने के बड़े उत्सुक होते हैं जो उनके मन में उन चीज़ों से या उस स्थल से जुड़ी आकांक्षाएं होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो उस स्थल से जुड़ी घटनाओं को सुनना व समझना
समझना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से पर्यटक गाइड एक तरीके से पर्यटक का फीडबैक और उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर कर अपने फ्यूचर को और अच्छा कर सकता है, अपनी कमियों को अपनी कंपनियां भी ठीक कर सकती है, पर्यटक गाइड भी कर सकता है। और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल फीडबैक फॉर्म फिल कराने पर या उनके हाव भाव को अच्छे से समझने पर ही पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है ध्यान दो। ध्यान देने की क्या क्या बातें होती है वो समझते हैं। पहला है किसी गतिविधि में भाग लेते समय भ्रमण के समूह के सदस्य क्या कहते हैं। पर्यटक गाइड को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी समूह को यात्रा करा रहे भ्रमण करा रहे हो तो उनके सदस्य उस समय पर या उस स्थल पर क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए टूरिस्ट गाइड को। नेक्स्ट है वे क्या कहते हैं जब वे किसी गतिविधि के बाद यात्रा वाहन पर सवार होते हैं। जैसे हम कहीं पर भी घूमने फिरने जाते तो हम जैसे अक्षरधाम जा रहे हैं और उसके बाद हम बस में किसी ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, अपने समूह से क्या कहते हैं, उस चीज़ को भी पर्यटक गाइड को नोटिस करना चाहिए। नेक्स्ट है दौरे समाप्त होने के बाद जब वे वापस आते हैं तो वे क्या कहते हैं। जाते समय और आते समय उस स्थल पर जब भी वो अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बारे में क्या डिस्कशन करते हैं अपने दोस्त या समूह से, उस चीज़ को भी पर्यटक गाइड को नोटिस करना चाहिए। नेक्स्ट है यात्रा समूह के सदस्यों से लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त करें। जितने भी जो भी घूमने जा रहे हैं पर्यटक गाइड के साथ उन यात्रियों के सदस्य या समूह से लिखित में उस पर्यटन स्थल के बारे में ज़रूर से लेना चाहिए। जैसे दौरे के अंत में टिप्पणी या फीडबैक फॉर्म अवश्य फिल कराना चाहिए किसको, टूरिस्ट गाइड को। नेक्स्ट है ऑनलाइन फीडबैक जो दौरे के सदस्यों के उपयोग के लिए किसी भी समय उपलब्ध है। पर्यटक गाइड को ऑनलाइन सिस्टम भी रखना चाहिए जिससे कि वह अपना फीडबैक फॉर्म या तो ऑनलाइन सबमिट करे या फिर नॉर्मली फीडबैक दे कि उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी या क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जो उन्हें वहाँ नहीं मिली, उनसे ज़रूरी फीडबैक लेना चाहिए। नेक्स्ट है शिकायतों और तारीफ़ों के पत्र। ज़रूर से उनका फीडबैक लेना चाहिए, चाहे वो शिकायत के रूप में मिले चाहे उनकी तारीफ़ों के रूप में मिले, ज़रूर से ही उनसे फीडबैक लेना चाहिए पर्यटक समूह से या फिर सदस्यों से। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया प्रपत्र सर्वेक्षण। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से उनके एक्शन के दौरे का हम कार्य समापन करते हैं या उसका सर्वेक्षण करते हैं। पहला है दौरे के अंत में फीडबैक फॉर्म सौंपे। जब भी पर्यटक गाइड की पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाती है तो पर्यटक गाइड को क्या करना चाहिए, उन पर्यटक सदस्य या समूह को एक फीडबैक फॉर्म ज़रूर से देना चाहिए। पर्यटक उन्हें भर कर एक सीलबंद लिफाफे में डाल देते हैं। बच्चों अपना हर एक फीडबैक पर्यटकों से लेना चाहिए और उसे सीलबंद कर एक लिफाफे में डाल देना चाहिए और उनके सामने कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। और आप बाद में किसी भी कंपनी को उसका फीडबैक या पर्यटक गाइड को उसका फीडबैक बताते हैं तो वो उन्हें बाद में पढ़कर अपनी उन कमियों पर या उन कार्यों पर जो पर्यटकों को ज़रूरत थी और वो उन्हें नहीं मिली उन सब पर उन्हें काम करना चाहिए। नेक्स्ट है सीलबंद लिफाफे टूर ऑपरेटर को दे, आपको इसे खोलने की अनुमति नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं कार्य तो उसका जो फीडबैक है वो अपने टूर ऑपरेटर को देना चाहिए, आप पर्यटक गाइड को खुद से खोलना नहीं चाहिए। सवालों से निपटना, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसे पर्यटक गाइड फेस नहीं कर पाते या किस तरीके से उनका शुरू का आरंभ होता है, फ्रेशर होते हैं उस चीज़ में, तो वो कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं पर्यटक गाइड और उनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है वो उस टॉपिक में कवर करेंगे। पहला है आमतौर पर आगंतुकों के प्रश्नों से पता चलता है कि वह पर्यटक गाइड की टिप्पणी में रुचि रखते हैं और उन्हें जवाब देने के लिए वह आप पर भरोसा करते हैं, उन्हें आप पर और आपके ज्ञान पर भरोसा है। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी पर्यटक गाइड या कोई भी आगंतुक उनके साथ मिलकर किसी भी स्थल पर जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं तो जो भी आप उसको आंसर देते हैं पर्यटक गाइड तो उन्हें आपकी बातों पर भरोसा होता है। वो चाहते हैं कि आप जो भी उन्हें आंसर दोगे वह आपके ज्ञान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और चाहे पर्यटक गाइड की टिप्पणियों वह रुचि लेकर भी सुनते हैं और साथ ही अगर वह चुटकुले बीच में ऐड करे तो वो अच्छे से अपनी क्या कहते हैं ज्ञान को रिप्रेजेंट कर सकता है पर्यटकों के सामने। कौन? पर्यटक गाइड।
नेक्स्ट है, प्रश्न पूछकर समूह के सदस्य दौरे में अधिक शामिल हो जाते हैं। जब वह इसमें शामिल होते हैं तो यह दो तरफा प्रक्रिया बन जाती है। बच्चों, बहुत सारे पर्यटक गाइड बीच बीच में क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे कि वह उनके इंटरेस्ट को भी जान पाए कि पर्यटक उनमें के क्वेश्चन आंसरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस स्थल के बारे में जो वे जानना चाहते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को उनके मन से निकालने के लिए पर्यटक गाइड को उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ज़रूर से करते रहना चाहिए। और जब वह उनके प्रश्नों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं तो वह दो तरफा भी हो जाते हैं। जैसे वह पर्यटक गाइड की बात के ऊपर भी एग्री हो जाता है और अपनी बात पर भी, और इस तरीके से वह दो तरफा दिखाई देते। कौन? पर्यटक। उस समय जब वह किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जा रहा होता है पर्यटक गाइड के साथ। नेक्स्ट है, प्रश्न आपको समूह के विशेष हितों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है और आप तंदुरुस्त अपनी टिप्पणी बदल सकते हैं। बच्चों, आप किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो पर्यटक गाइड जब भी उनसे कोई क्वेश्चन करता है तो उनके जो प्रश्न हैं, आप पर्यटक गाइड अगर उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हो उस स्थल से रिलेटेड जो वो जानना चाहते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट लेता है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको इंटरेस्टेड क्वेश्चनों के साथ बदल सकता है। क्योंकि जब वो कन्वर्सेशन करता है तो वह बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और जान पाता है कि उनका जो क्लाइंट है वो किस तरीके से क्वेश्चन या किस तरीके का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। और इस तरीके से अगर वो इंटरेस्टेड क्वेश्चन नहीं है और वह उनसे कन्वर्सेशन कर रहा है तो वो उसको बदल सकता है टूरिस्ट गाइड अपने प्रश्न को। नेक्स्ट है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो शायद हमें ज़्यादा पसंद ना हो, कभी कभी हम इसका उत्तर नहीं जानते हैं। प्रश्न आपको बाधित कर सकते हैं और आप जो कह रहे हैं उसका सूत्र खो सकते हैं, वह अप्रासंगिक हो सकते हैं और आप जो देख रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं उसे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका उत्तर आपके पास नहीं होता, पर्यटक गाइड के पास, और ऐसे बहुत सारे आंसर्स होते हैं जिसे पर्यटक गाइड देता है पर उसका इंटरेस्ट किसका? पर्यटकों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो वह उन प्रश्नों से भटक भी सकते हैं और वो प्रश्नों का जो उत्तर का पर्यटक को मिलता है उससे वह असंतुष्ट भी हो सकता है। इन दोनों ही चीज़ों पर पर्यटक गाइड को ध्यान रखने चाहिए जब भी वो क्लाइंट को अपना फीडबैक दे रहा हो, क्लाइंट को जब भी वो गाइड कर रहा हो। कौन? टूरिस्ट गाइड। नेक्स्ट है, आगंतुक ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो समूह के सामने अपना ज्ञान दिखाने के लिए बहुत जटिल होते हैं और खुद को महत्वपूर्ण बताते हैं। कभी कभी आगंतुक उत्तेजित, असभ्य या व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं जिनका आप सीधे उत्तर नहीं देना चाहते। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे सरल सरल क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पर पर्यटक गाइड अपने ज्ञान का अनुभव करा सकता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसका जटिल ही रूप से या फिर पर्यटक गाइड डायरेक्ट ही आंसर नहीं देना चाहता और इस तरीके से वह उन प्रश्नों को घुमाकर आंसर उनके सामने प्रेजेंट करता है जिससे कि या तो वो समझ नहीं पाता या फिर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसे वह समझाना तो चाहता है पर वह पर्यटक गाइड अभी उनके कैपेबल नहीं होते उसे समझने के दौरान, और इस तरीके से उनको सीधा उत्तर नहीं दे पाते हैं। कौन? पर्यटक गाइड। नेक्स्ट है, सवालों के जवाब कैसे दे। पर्यटक गाइड पर्यटकों को सवालों के जवाब कैसे दे। पहला पॉइंट है, दिखाए कि आप एक प्रश्न पूछकर प्रसन्न है। पर्यटक गाइड को ये दिखाना चाहिए कि वह पर्यटकों से जब भी प्रश्न करता है तो उसका जब भी वह उत्तर मांगता है तो वह बहुत ही खुश होते हैं जब पर्यटक उनका रिप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रश्नों को ध्यान से सुने और वक्ता को समाप्त करने दे। बच्चों, पर्यटक गाइड को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पूछने के बाद जब तक वह उत्तर दे रहा है तब तक उसे ध्यान से सुनना चाहिए और जब तक पर्यटक उसे समाप्त ना कर दे तब तक अपने आप का जो क्वेश्चन का आंसर है एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, प्रश्न को दोबारा दोहराए ताकि हर कोई से सुन सके। पर्यटक गाइड को क्या करना चाहिए? अगर वो समूह में सदस्यों में जा रहा है, ज़्यादा लोग हैं, तो उसे अपना क्वेश्चन बार बार दोहराना चाहिए जिससे कि सभी सुन सके। अब क्यों जानते हैं कि ये सारी समस्याएं या ये सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए। पहला, प्रश्न के बारे में सोचने के लिए समय निकालने के लिए। जब भी हम ये क्वेश्चंस आंसर्स पूछते हैं पर्यटकों से तो उन्हें समझने के लिए और उनका आंसर किस तरीके से वो दे पाते हैं, कितने इंटरेस्टेड है, उसे जानने के लिए ऐसे सवालों को पूछना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, इसलिए समूह के सभी सदस्य जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह भी ज़रूरी होता है। अगर वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा पर्यटक गाइड तो सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन और वो क्वेश्चन नहीं पहुंच पाएगा।
मान सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट में हैं वो उस क्वेश्चन के इच्छुक हो जानने के, तो उन तक वो क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट है ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्रश्नों का समय समझ गए हैं। प्रश्न बार बार पूछने पर यह समझ पाते हैं पर्यटक गाइड की प्रश्न जो भी किया गया है उसको आप अच्छे से समझ गए हैं। कौन? पर्यटक। नेक्स्ट है क्योंकि अगर यह एक असभ्य या व्यक्तिगत प्रश्न है तो इसे दोहराने से ऐसे अन्य प्रश्न रुक सकते हैं। पर्यटक गाइड को यह भी डिफाइन करना होगा अपने दिमाग में कि पर्यटक के जो भी क्वेश्चन पूछे कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा नॉर्मल है, जिसे वह असभ्य या व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने पूछा है, सबने नहीं पूछा, उसको भी क्लेरिफाई करना होगा पर्यटक गाइड को अपने माइंड में, तभी हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना या देना चाहिए। नेक्स्ट संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पर्यटक गाइड को हमेशा ब्रीफली और संक्षिप्त में उत्तर देना चाहिए जिससे कि पर्यटक जितने भी है वो उस क्वेश्चन को या फिर उस पर्यटन स्थल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को समझ पाए। नेक्स्ट ये कहकर समाप्त करें कि आप आशा करते हैं कि प्रश्न का उत्तर देंगे। जब भी अपना क्वेश्चन पूछे और उसकी एंडिंग करें तो आप इस लाइन को अवश्य दोहराएं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य ही देंगे, मुझे ये आशा आपसे है। और इस तरीके से अपने क्वेश्चन का एंडिंग करनी चाहिए पर्यटक गाइड को। भ्रमण का समापन करना। जब भी आप यात्रा करवा रहे हैं पर्यटक गाइड या समूह किसी भी सदस्य को, तो वह किस तरीके से अपनी यात्रा का समापन करता है उसे समझते हैं। एक लघु दौर का समापन कैसे करें? लघु का मतलब होता है एक छोटी यात्रा का समापन या उसको किस तरीके से अलविदा करे पर्यटक को कि वह उनकी यात्रा पूर्ण हो गई, जितना भी समय व सीमा उनके संग रहने थे, उन्हें गाइड करने थे, जिसके बारे में जानना था उसको वह बता चुके हैं, उसको हम इसमें समझने वाले। पहला, एकत्रित हो समूह की गणना करें और प्रश्न आमंत्रित करें। बच्चों एक ही साथ पर्यटक गाइड को क्या करना चाहिए कि जितने भी समूह या सदस्य के जा रहे हैं उन सभी को एक साथ लाना चाहिए और उन्हें उनके समापन या उनके प्रश्नों का उत्तर को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके जितने भी क्वेश्चन या जो भी वे जानना चाहते थे वह जान चुके हैं और वह अब उनसे अलविदा लेने वाले हैं। कौन? पर्यटक गाइड। नेक्स्ट है उन्हें ठीक ठीक बताए कि वह कहाँ है ताकि वह वहाँ से अपना रास्ता खोज सके। उदाहरण के लिए एक दिन के दौरे पर जाए। जब भी अगर आप एक दिन के दौरे पर पर्यटक गाइड पर्यटकों को यात्रा के बारे में बताने के लिए निकलता है या इन्फॉर्मेशन के लिए उनके साथ रहता है तो उन्हें ठीक ठीक जगह का स्थान बताए कि वह उनके संग कहाँ पर है और वह उस रास्ते में और आगे किस तरीके से अपनी यात्रा को खोज सकता है, उस बारे में पर्यटक गाइड को उन्हें सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए जिससे कि वह अपने जहाँ से आए हैं वहाँ पर आराम से जा सके। अगर पर्यटक एक दिन के लिए किसी भी पर्यटक को इन्फॉर्मेशन देता या गाइड करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पर्यटक गाइड की कि वह उसे सही डायरेक्शन और सही सटीक जानकारी उस रास्ते के बारे में दे। नेक्स्ट है उन्हें उनके अगले या भविष्य के गंतव्य के लिए तैयार करना और कोई भी आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। पर्यटक गाइड की यह भी ड्यूटी होती है कि वह भविष्य में कौन सी यात्रा करने वाले हैं, किस स्थल पर जाने वाले हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए और साथ ही वह किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं उस स्थल तक पहुंचने में और भविष्य में उनको इन्फॉर्मेशन देनी अवश्य चाहिए पर्यटक गाइड। नेक्स्ट है सुनिश्चित करें कि सभी के पास सभी व्यक्तिगत आइटम्स और महत्वपूर्ण जानकारी हो। जब भी आप किसी पर्यटन स्थल पर पहुंचते तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए पर्यटकों के पास और उससे रिलेटेड ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो पर्यटकों के पास होनी चाहिए जिससे कि उस यात्रा का वह लाभ उठा सके और एंजॉय कर सके। नेक्स्ट है सार्वजनिक रूप से ड्राइवर को धन्यवाद दे यदि कोई हो और विनम्र अलविदा कहे और धन्यवाद दे। जब भी आप किसी भी ड्राइविंग के दौरान अपनी यात्रा कर रहे हैं पर्यटक गाइड के साथ तो उस ड्राइवर को भी धन्यवाद कहना चाहिए और तभी अलविदा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अगर टूर सदस्यों ने उन्हें भरा है तो टूर सर्वेक्षण एकत्र करें और प्रदान करें। बच्चों अगर टूर सदस्यों को टूर सर्वेक्षण ने मतलब कि एक कंपनी ने उन सभी को टूर गाइड प्रोवाइड किए तो उन्हें पूरे एक समूह में आकर उनको अलविदा कहना चाहिए और उनके सर्वेक्षण करना चाहिए कि इतने लोग गए थे इतने लोग वापस आए। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ करते हुए ही उन्हें अलविदा करनी चाहिए। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उनका सदस्य या समूह छूटा ना हो। इस तरीके से अपनी यात्रा
को पूर्ण करनी चाहिए एक पर्यटक गाइड को। इस तरीके से हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।